आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फिनोल्स। और फिनोल्स कैसे होते हैं? फिनोल्स होते हैं हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप का होना, ये आपका फिनोल होता है। यहाँ पर दो लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पर इस रिंग के अंदर यहाँ पर चाहे CH3 लगा दो, NO2 लगा दो, बाकी अदर प्रोडक्ट्स आप चाहे कोई भी लगा दो, लेकिन अगर आपकी रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है तो ये आपका मोनोहाइड्रिक फिनोल हो। यहाँ से आपके फिनोल्स की क्लासिफिकेशन शुरू हो जाती है। मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल, ट्राईहाइड्रिक फिनोल, पॉलीहाइड्रिक फिनोल। तो ये है आपका मोनोहाइड्रिक फिनोल। डाईहाइड्रिक फिनोल के अंदर क्या होता है? ये रिंग है, रिंग के ऊपर दो OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो आपका डाईहाइड्रिक फिनोल हो जाएगा। एज सिमिलर एज, इसी के जैसे सिमिलरली अगर यहाँ पर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आपका ट्राईहाइड्रिक फिनोल हो गया। इसी के जैसे अगर आपके पास 3 से ज़्यादा 4 या 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं एक रिंग के ऊपर तो ये आपका पॉलीहाइड्रिक फिनोल हो गया। अब बात करते हैं फिनोल्स के नोमेनक्लेचर के अंदर। सो नोमेनक्लेचर में सिंपली हमें यहाँ पर नेमिंग देनी होती है। ये आपको बेसिकली सभी को पता है कि ये है फिनोल और ये है मोनोहाइड्रिक फिनोल। और ये क्या है, यहाँ पर हम किस तरीके से इसे नंबरिंग देंगे, तो जहाँ पर OH ग्रुप स्टार्ट होता है आपने वहीं से नंबरिंग देनी है। और किस साइड के अंदर आप रोटेट करेंगे, आप यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 दे सकते हैं, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 दे सकते हैं। तो आप किस नंबरिंग को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? तो यहाँ पर जहाँ पर एक आपके पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है दूसरा, वहाँ पर आप रोटेट करना शुरू कर देंगे। OH ग्रुप से आपकी स्टार्टिंग होगी 1 और उसके बाद में जहाँ पर यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ से मैं 2 नंबरिंग दूंगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ये मेरे पास बन गया 2 क्लोरोफिनोल। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट फिनोल पर चलें तो यहाँ पर है, आप नंबरिंग कैसे दोगे? यहाँ से OH ग्रुप से 1 शुरू होगा और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड 6। तो ये आपके पास बन गया 2,4 डाईनाइट्रोफिनोल। फिर नेक्स्ट फिनोल पर बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर हम OH ग्रुप को 1 नंबरिंग देंगे और जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है अदर फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पर हम 2 नंबर देंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड 6। तो यहाँ पर ये हमारे पास बन गया 2 मिथाइल फिनोल। ऐसे ही नेक्स्ट फिनोल पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है। अब हम यहाँ से भी दे सकते हैं, आप कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देती हूँ तो मैं किस साइड को प्रेफर करूँगी कि कहाँ पर नंबर दूँ? तो मैं क्लॉकवाइज नंबर दूंगी या एंटी क्लॉकवाइज नंबर दूंगी? तो यहाँ पर जहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पर 3 नंबर पे ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो इस यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये 5 नंबर पे आ रहा है, तो ज़्यादा नज़दीक कौन सा होगा? 3 नंबर होगा। इसलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर नंबरिंग प्रेफर करूँगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 मिथाइल फिनोल। अब ये जो थे आपके पास सिंपल नेम्स, अगर आपको ये नेम्स आ जाएं पेपर के अंदर तो आप कर सकते हैं। 2-4 नेम ऐसे भी है जो दूसरे नेम्स से जाने जाते हैं, जैसे कि कैटेचोल, पायरोगलोल, तो इनको आप देख लीजिए। ये 2-4 नेम ही हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। अब ये देखिए 2-4 नेम्स हैं, जैसे कि ये सारे के सारे डाईहाइड्रिक या फिर ट्राईहाइड्रिक फिनोल के ही एग्जांपल्स हैं। अब इसका जो नेम है वो है 1,2 बेंजीन डायोल, लेकिन इसको लोग दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, साइंटिस्ट दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, जिसका नाम है कैटेचोल। अब आपको ये रिमेंबर रहेगा कि कैटेचोल का मतलब है 1,2 बेंजीन डायोल और जिसकी स्ट्रक्चर ये है। अब 1,3 बेंजीन डायोल, इसका क्या नाम है? इसका नाम है रेजोर्सिनोल। अभी आपको यहाँ से पता चल गया कि रेजोर्सिनोल है तो इसका मतलब 1,3 बेंजीन डायोल है और जिसका स्ट्रक्चर ये रहेगा। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर आती है 1,4 बेंजीन डायोल। तो ये जो 1,4 बेंजीन डायोल है इसका अदर नेम है हाइड्रोक्विनोन। तो हाइड्रोक्विनोन से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका 1,4 बेंजीन डायोल है और जिसके स्ट्रक्चर ये है। नेक्स्ट है आपके पास ये है 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल और इसका जो नेमिंग है वो है पायरोगैलोल। और पायरोगैलोल का मतलब क्या हो गया? अब 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल और जिसकी स्ट्रक्चर होगी ये।
नेक्स्ट अब देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। तो सबसे पहला मेथड इसमें रहता है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का होना, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट होता है। और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये हमारे पास है डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इसकी हम हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कराएंगे। तो जब हम डाइजोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कराएंगे वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, और इसको जब हम थोड़ा हीट करेंगे तब हम रिएक्शन, उसके बाद हमारी रिएक्शन कैरी आउट होगी और हमारे पास यहाँ पर ये फिनोल बन जाएगा। यहाँ पर OH लग जाएगा प्लस N2 और HCl आपका बाहर चला जाएगा। तो ये जो आपकी रिएक्शंस कैरी आउट होती है ये बहुत ही माइल्ड कंडीशंस के अंदर कैरी आउट होती है। माइल्ड कंडीशन इन द सेंस कि यहाँ पर ना ही आपको प्रेशर देना होता है, ना ही यहाँ पर टेम्परेचर लगता है। नेक्स्ट फिनोल को प्रिपेयर करने का मेथड है बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड। तो यहाँ पर हम फिनोल का एसिड लेंगे, तो ये आपके पास हो गया फिनोल, और इसके ऊपर अगर मैं COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव को अगर ऐड कर दूँ एक ब्रांच, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास फिनोलिक एसिड बन जाएगा। और ये कौन सा एसिड है? ये है सोडियम सैलिसिलेट। अब जब हम सोडियम सैलिसिलेट की कैल्शियम ऑक्साइड के साथ डिस्टिलेशन करवा देंगे, यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस कैरी आउट होगा। जब हम सोडियम सैलिसिलेट की कैल्शियम ऑक्साइड के साथ डिस्टिलेशन करवाएंगे तो हमारे पास सोडियम साल्ट बन जाएगा फिनोल का। तो हमारे पास यहाँ पर फिनोल का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पर फर्दर रिएक्शन कैरी आउट होगी विद डिल्यूट HCl। तो HCl के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ से NaCl बाहर चला जाएगा और H जाकर O के साथ लग जाएगा। तो यहाँ से माइनस NaCl बाहर चला जाएगा और यहाँ पर ये आपके पास फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो मेथड है फिनोल की प्रिपरेशन का वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे कि हम सब जानते हैं RMGX होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे इन द सेंस ऑफ फिनोल, हमें एक बेंजीन रिंग चाहिए और उसके ऊपर आपके पास बेंजीन रिंग हो गया, आपके पास R, और Mg हो गया मैग्नीशियम, और X की जगह पर आप ले सकते हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ब्रोमीन ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये मेरे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये मेरे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और मैं यहाँ पर 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लूँगी और उसकी ऑक्सीडेशन करवा दूँगी O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मेरे पास बन जाएगा फिनोक्साइड, क्योंकि O ऑक्सीजन 2 ऐड हो जाएंगे और MgBr। और यहाँ पर जब मैं हाइड्रोनियम आयन के साथ यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराऊंगी, यहाँ पर H3O पॉजिटिव के साथ साइड ऑफ फिनोक्साइड की हम हाइड्रोनियम आयन के साथ हाइड्रोलिसिस करा देंगे। H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन होता है और इसके साथ हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रिजल्ट फॉर्म होंगे। एक तो हमारे पास यहाँ पर फिनोल बन जाएगा, ये यहाँ पर OH, और ये आपका बन गया फिनोल, प्लस आपका यहाँ पर बन जाएगा 2Mg, यहाँ पर एक OH लगेगा और एक Br लग जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका फ्रॉम अल्कली फ्यूजन ऑफ अराइल सल्फोनेट्स। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, बेंजीन के ऊपर आपके पास एक सल्फोनेट होगा, ये आपके पास अराइल सल्फोनेट होगा SO3Na। ये आपके पास एक अराइल रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर SO3Na होता है। ये आपका हो गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, प्लस इसकी अब हम रिएक्शन करवा देंगे NaOH के साथ। तो यहाँ पर हम 2 NaOH लेंगे, यहाँ पर हम फ्यूज़न करवा रहे हैं। तो फ्यूज़न में क्या होगा, ये सब कुछ टूट जाएंगे, NaOH ये सब टूट जाएगा और यहाँ से बाहर क्या क्या निकलेगा, Na2SO4 बाहर निकल जाएगा, प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा माइनस H2O, और यहाँ पर आपके पास ONA, और यहाँ पर आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर ONA लग जाएगा। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो यहाँ पर आपका NaCl बाहर हो जाएगा और आपके पास फिनोल बन जाएगा। सो यहाँ से आपके पास फिनोल की फॉर्मेशन होगी। इसके लिए देखिए हमने क्या किया, अराइल सल्फोनेट लिया
प्लस इसकी हमने रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, तो यहाँ पर आपकी फ्यूज़न हो गई। यहाँ से Na2SO4 और वाटर बाहर निकल गया, तो आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर ONA लग गया। यहाँ से आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई इन प्रेजेंस ऑफ HCl, सो Na के साथ Cl लग जाएगा और H के साथ O चला जाएगा, तो यहाँ से आपके पास फिनोल बन गया प्लस NaCl बाहर चला गया। नेक्स्ट जो फिनोल की प्रिपरेशन का मेथड है वो है फ्रॉम हेलोअरीन्स, और हेलोअरीन्स के अंदर दो मेथड होते हैं। पहला जो प्रोसेस है इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, पहला है डाउज प्रोसेस और दूसरा है रास्चिंग प्रोसेस। डाउज प्रोसेस में क्या होगा, आपके पास एक हेलोअरीन होगा, ये है आपके पास एक हेलोअरीन, ये है मेरे पास बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन, प्लस इसकी मैं रिएक्शन करवाऊंगी NaOH के साथ 2NaOH के साथ अंडर 623 केल्विन टेम्परेचर और 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर। तो यहाँ से मेरे पास NaCl और वाटर बाहर चला जाएगा और मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा ONA, बेंजीन रिंग के ऊपर ONA, ये मेरे पास बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। और इसकी जब मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगी HCl के साथ, तो यहाँ पर मेरे पास फिनोल बन जाएगा और NaCl बाहर हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास NaCl बाहर हो गया और मेरे पास यहाँ पर फिनोल की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट प्रोसेस है रास्चिंग प्रोसेस। इसके अंदर भी आपने हेलोअरीन लेना है, ये मैंने लिया है क्लोरोबेंजीन, प्लस इसकी मैं हाइड्रोलिसिस करा दूंगी वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका अंडर 773 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर मेरे पास फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस यहाँ से HCl बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन बोलते हैं। क्यूमीन देख लो होता कैसा है। क्यूमीन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास CH3CH3। क्यूमीन ये होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास यहाँ पर 3 प्रोपाइल ग्रुप लगे होते हैं। इसकी फॉर्मेशन भी देख लो कैसे होती है। बेंजीन के साथ जब आप प्रोपीन की रिएक्शन करवाते हो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 अंडर 523 केल्विन टेम्परेचर, तब जाकर आपके पास क्यूमीन की फॉर्मेशन होती है। अब हम सीखेंगे क्यूमीन से फिनोल बनाना। जब आप क्यूमीन की एयर के अंदर ऑक्सीडेशन करोगे अंडर 368 टू 408 केल्विन के बीच में, यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन होती है वो एयरल ऑक्सीडेशन होती है। जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पर जब आप क्यूमीन के एयरल ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, तो आपके पास यहाँ पर फिनोल बन जाएगा। प्लस यहाँ पर आपके पास एसिड बाहर निकल जाएगा CH3COOH, ये आपका एसीटोन होगा और ये आपका बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी।